गुड इवनिंग। एसएससी सीपीयू के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि एसएससी सीपीयू का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो आइए जानते हैं पूरी बात विस्तार से, पूरी जानकारी इसके संबंध में। ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 जून से 17 जुलाई के बीच में सबमिट की जा सकती हैं। लास्ट डेट है 16 जुलाई। लास्ट डेट और टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, ये आप 18 जुलाई तक इसकी फ़ीस जमा कर सकते हैं। जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, ये 20 जुलाई तक आप जो है ऑफलाइन चालान से जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट पेमेंट जो है पेमेंट की वो 22 जून है। और कंप्यूटर डे बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा ये 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में एसएससी सीपीयू 2020 का एग्ज़ाम होगा। और सीबी पेपर 2 जो है ये 1 मार्च 2021 में होगा। तो ये तो थी एसएससी सीपीयू 2020 की फॉर्म फिलिंग की डेट्स, लास्ट डेट। अब आइए वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। तो वैकेंसीज जो हैं, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल की जो है 91 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व 41, ईडब्ल्यूएस 10, ओबीसी 10, एससी 13, एसटी की 17 और इस तरह से 91 कुल वैकेंसीज हैं। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल की बात करें अगर तो कुल 78 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व 35, ईडब्ल्यूएस 8, ओबीसी 17, एससी 12 और 6 वैकेंसी हैं। सब इंस्पेक्टर जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ की बात करें अगर तो इसमें टोटल जो वैकेंसी हैं वो 1395 हैं। मेल्स की वैकेंसी हैं 1342 और फीमेल की वैकेंसी हैं 53। तो इस तरह से 1395 वैकेंसी हैं सीएपीएफ में, सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ। और इसमें एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन के लिए 139 पद जो हैं इसमें आरक्षित हैं। अब इसके बाद रिजर्वेशन के लिए बात करें तो रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है तो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का जो है, जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग उनको आरक्षण मिलेगा, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। इसके बाद नेशनलिटी जो है वो इंडिया हो गया। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है वो 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। एससी, एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का है। और ऐसे ही फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई इन दिल्ली पुलिस जो है कैटेगरी कोड 12 से 13 के लिए जो है 35 साल तक। तो ये थी एज रिलैक्सेशन की बात। और इसके बाद इसी में विभागीय के लिए भी, कर्मचारियों के लिए भी है। अब इसके बाद सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया है तो वो इसमें एनेक्जर है, उसमें एनेक्जर में सारे सर्टिफिकेट्स के बारे में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको देख लेते हैं। जहाँ तक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में जो है ये दिया हुआ है कि ये सब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ या डिफरेंट लर्निंग मोड्स के बारे में दिया हुआ है। तो जिनसे जो है आपको क्वालिफ़िकेशन या शिक्षा आपकी जो मतलब हो सकती है। तो इसमें जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फॉर ऑल पोस्ट इज़ बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट।
शैक्षिक योग्यता जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और इसकी डेट है 1 जनवरी 2021। 1/1/2021 को जो है आपके पास बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई, इसके लिए जो है ये वेबसाइट दी हुई है ssc.nic.in, इससे इस पे जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो फ़ीस जो है वो 100 रुपीज़ है, 100 रुपये फ़ीस है। लेकिन इसके साथ ये है कि SC ST और एक्स सर्विसमैन और वीमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी, फ़ीस से उनका एग्जम्पशन है। तो ये थी ऑलमोस्ट आपके लिए सारी जानकारियाँ जो कि महत्वपूर्ण हैं। तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और इसके बाद अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू।